मनाऊंगा। चलो ऑपरेटर साहब गाना लगाओ, रिकॉर्डिंग लगाओ। आवाज लगाता हूँ बड़े पुथु को आवाज लगा करके सारे बात बड़े पुथु को बताओ। सुनला हे घोघ बाली पुतु हम कारामूला काता है गोरकी पुतहु अपना सा आसुर जी। ससुर पुतहु दरबार में जाए मूल काता पुतहु अपनो सासुर जी। सूरा पुतहु दरबार में जाए बुढ़वा ससुर पुतहु तोरा ससुर जी के चाय तारा मूल का दुलर है अपनो ससुर जी के। पीरा कलमा कह गई बरकी के चाय सब पीरा कलमा कह गई हमें बरकी के सब हो कुशाला कह गई बरकी के चाय सब हो कुशाला कह गई बरकी पुतहु के।
पूरी करना तोरा मामू जी के। मामू जी, हाँ। सबसे पहले आप अपने उड़ियल किला का समाचार करके सुनाइए। बहुत अच्छा है। आज मैंने देख रही हूँ कि मामू जी आपने हड़बड़ाते हुए मोवी किला के दरबार में पधारे हैं। क्या बात है मामू कि आपने हड़बड़ाते हुए मोवी किला के दरबार में पधारे और मुझे बुलाए हैं? बहू, मैं इसलिए राज महवा और तुम्हारे दरबार में आया हूँ। मैं एक कावड़ किला से घूमते हुए जा रहा था कनबज में, मैं एक बहुत आश्चर्य का चीज देखा। अच्छा, तो आपने काबरो किला घूम करके आपने जा रहे थे उड़ियल किला? हाँ, उड़ियल किला जा रहा। आप सोचे कि थोड़ा सा कनबज में घूम लूं। हाँ, तो आपने गए तो कनबज में क्या देखे? बहुत ही आश्चर्य का चीज। क्या आश्चर्य का चीज आपने देखे मामू जी? मैं बताऊंगा, क्या सुन पाओगी तुम? मैं बिल्कुल सुनने के लिए चाहती हूँ। सब चाहती हो? हाँ। बहू, मैंने कनबज में यह आश्चर्य का चीज देखा कि अमरजीत सिंह और इंदल सिंह में दोनों में लड़ाई हो रहा था। लड़ाई? हाँ। कैसे लड़ाई? अब पता नहीं किस बात का लड़ाई पहले से हो रहा था। इंदल सिंह को अमरजीत सिंह जमीन पर लेटा करके अब बिजली के कोरा से मारते उसको सर्दी गर्मी हठौड़ कर दिया। हाँ, मैंने जाना नहीं आई मई आगे चुगली लगा बैले निपुतारा यही तई मो लुच्चा लफुआ नहीं का तो एक झगड़ा लगबे ले मिले पहले बड़की पुतला मिस कॉल मारे एकरा देह पर बज्जर गिर पर एकरा नंगरा टांग में पिल्लू फोड़ जा। भागा चाहिए तसा जा चाहिए तसई की करे लावे छे कथि ले? हां, हमर बात के पहले सुनन, हमें जे कहे छ से सुनन, हमर बात के ना सुनबो। मैं कहते निकल आइए यहाँ से। एकरा देह पर बज्जरो नहीं गिरे छे, एते मरले करुणा में, एकरा करुणा नहीं लागले हैं, एकरा मर जाना चाहिए। हमें कहलिए गले करमज गले तो नीक बात विचार नीक समाचार कहते हमरो हृदय जुड़ा बाल बच्चा गेलिए पढ़े ले, पढ़ते लिखते तो नीक बाल विचार नीक वातावरण कहते तो हमरो हृदय जुड़ा जाते। आ से बने सैले आई निपुत्रा या एकरा पहले चले ले मरते मां के देह पर कथि छुआबे, एकरा मोछ पर बच्चा गिरा दिया, ठंडा गिरा दिया, एकरा चश्मा में आग लगा दिया। हैं ले छे बगला दुखा ताकै छे निपुत्रा छे मुंह में की ना चल गेले एकरा। हमर बात के पहले सुनो। क्या सुनो कि मैं आपके बात को? आपका काम है कि जिस वजह आप चुगली लगाते हैं उस वजह आपका पेट का दर्द हजम नहीं होता है, और यही चुगली के कारण मेरे देवर ने एक सौ बेटा को पन्ना उखाड़ के हाथ में फेंक दिया। निपुत्रा नहीं तो अलिए नीक बता बचार कहते कि हमरो ही जा जुड़ा जा गई मैं ये ले मने से केहन बात बोल लगे कि हमरा तो हमरा तो मन है कि ईटा देती एके ईटा में कपार का फोड़ देती है।
मतलब हमें नीक बात कहै छै तोरा तीत लागे छा। ई नीक बात कहता है। नीक बात कहै छिया। आइयो अहाँ सब बोलिए ई नीक बात बोलता है। हमें यहाँ तक सच नहीं बोललिए है। हमें कनिया जगह पर ई की कहै छै आइ तक हम सब एत की करलिए की करले तोरा माय के हम बाप एकरा देह पर बाजार गिरा दिया आग लगा दिया कोई फटा दिया नी पुतरा के नहीं कतो कुछो करे है छै बाल बच्चा पढ़े ले त कम से कम नीक बता विचार कही मसे नीक समाचार कहिए गेले या पढ़े ले खुशी मनाबिए अब ओने से लाई आग लगबे लागल हवाई जहाज जका भागे छै हवाई जहाज जका लागल आप गिर जेते। हमार तो छाती जे छा न हमें अब की कहिया गे काने से गे नी पुत्रा यही लाई के मसिया के दिल के मौका मसिया बोले ले तई के गे यानी सो ओ चलो गिरो तलबा साहब पुतो हमें सब वीर तलबा बरकी फेर चले ले यो मसे ए घुर घुर आवे या नहीं देखे छी देखै छियै ने एहने एहने मामू के की करना चाहिए अहाँ जानै छियै खुद एहने एहने मामू के की करना चाहिए हमरा बात पर तोरा विश्वास नहीं छा साहब हेलो हमरा बात पर तोरा कहियो विश्वास नहीं भला हमें सब ने चुगलियां लगबै छै सब ने हमें झूठे बोले ए बाबू किसके सामने बात कर रहे दिमाग को जरा ठिकाने पे लगा कर बात कीजिए ये 16 रानी नैनागर की बेटी है जब भी खेलती है पक्की गोली से खेलती है कच्ची गोली से नहीं खेलती है सीधी बात करती हूँ और सीधी जवाब करती हूँ मैंने हमें झूठ बोले छिया हमें आपके बारे में कौन नहीं जानता है कि जिस वक्त आप चूल्हे लगाते हैं उस वक्त आपका पेट का दाना हजम नहीं होता है और यही चूल्हे के कारण मेरे देवर ने 151 बेटा को पंजाब उखाड़ के मगंगा हरद्वार फेंक दिया एक पुत्र बच गया है वो भी विकलांग है उसके लगा के कसम खाइए तब तो विश्वास करूंगी नहीं तो नहीं कर सकती हूँ ए दिन कर दीनानाथ बाबा तो ही उगला सुखल गुह के तू सुखबै छो जय संकल हमर इंसाफ तो ए मामू ई सूरज देवता छियै ई लाइट छियै एकरा चश्मा में आग लगा दिया खैनो चश्मा पीन के नहीं सुझै छै एकरा सटा दियो न मने सटले रही सटा दियो सटले रही त हां प्रणाम करते रही कहै छिया हे दिन कर दीनानाथ बाबा अगर हमें झूठ बोले हेबै या चुगली लगबे लेबै लड़ाई लगबे लेबै विश्वास नहीं है छा हमें पूरा मुकरिया खच्चा हाथ उठा के वो बेटा हमर नाश भ जा अबे चल मामू मैंने तो विश्वास नहीं करती थी हमरा पर सूरज भगवान को नहीं आज तक विश्वास कर बोलने दीजिए वरना जवान में ताला लगा दूंगी आज मैं हिसाब से रहिए किसके सामने बात कर रहे हैं जब मेरा बेटा को पिटाई किया है अमरजीत कुमार इसका जड़ी बूटी आप बताइए कैसे इसका समस्या हल होगा बड़ी बहू आप उस दिन की बात को याद कीजिए जिस दिन राजमहल में सभा लगा था राजमहल में सभा लगा था इंदल सिंह ने सबको प्रणाम किया और रुदल सिंह को प्रणाम नहीं किया
ये बरसों पुरानी बात है मामू। हाँ, और रुदल सिंह ने तुम्हारे सामने इंदल सिंह को जमीन पर लेटा करके बिजली कोड़ा मारते से उसको सर्दी गर्मी हटाई कर दिया। और रुदल सिंह ने कसम खाया कि इंदल सिंह अगर तुम्हारे जैसा अगर बेटा पैदा नहीं करूं तो राजमहल में बेटा। सही बात बोले मामू जी, हमें झूठ बोले छी। एक रोज की बात है मामू, ये बातों को कई वर्षों बीत गई है। दरबार में सभा लगा हुआ था और मेरा बेटा इंदल कुमार आया, सबको प्रणाम किया और बाबू रुदल सिंह को प्रणाम नहीं किया था। लेकिन अचानक उस टाइम में सभा में सबको प्रणाम किया, जब बाबू रुदल सिंह को प्रणाम नहीं किया उसके दिल में बहुत बड़ा गोली हमें झूठ बोले छी बाबू। और कहने लगा करके चला गया। मेरे सामने मेरा बेटा इंदल सिंह को 10 कोड़ा लगा दिया और चैलेंज ठोक करके कह दिया, इंदल सिंह आज और इसी टाइम अगर तुम्हारा जोरा मैं नहीं लगाऊं तो मैं मोवी किला का दाना खाना हराम पानी पीने का सोनी दातन कर दो कह दी। जोरा तो लगा लिया। हाँ। अब यही सोचता है कि इंदल सिंह को मार के और सारे के सारे राजपाट अमरजीत सिंह के नाम से हो जाए। उसके नियत में बदनीति आ गया है, इसीलिए सोचता है। इसीलिए मामू जी वो जंगल से आया, आइंदा दूसरा रोज वो कभी नहीं मेरे मुझे बुलाता था, पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करता था। आज वो आया और पढ़ाई लिखाई की बात किया और बात करने के बाद वो दोनों बेटा सोचा कि इंदल को और अमरजीत को भेजेंगे ताकि अमरजीत सिंह पिटाई करेगा, उससे अमरजीत सिंह इंदल सिंह मर जाएगा, सारा के सारे राजपाट अमरजीत सिंह के। बस 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 यही खोट था रुदल सिंह। मामू ये सोना रानी है, याद रख लीजिए। जिसको मैंने डांस कर लेती हूँ तो पानी तक पीने के लिए नहीं देती हूँ। रुदल सिंह ऐसा चाल चला है ना, ऐसा पॉइंट आप बताइए कि जिस पॉइंट में दम हो। अगर आज ऐसा पॉइंट नहीं बताए तो यूं समझ लीजिए मैं आपके बच्चे को मैंने खा जाऊंगी। मैं बताऊंगा। बड़ी बहू अमरजीत सिंह कनबस से भागते हुए राजमहल आ रहा। क्या पिटाई करके वो भाग करके आ रहा? हाँ, पिटाई करके बच्चे बुलाने छोड़ा का हालत। वह राजमहल आ रहा है, आकर के तुमसे खाना मांगेगा। अमरजीत कुमार मुझसे खाना मांगेगा? खाना मांगेगा, खाना मांगेगा। तुम कहना कि बेटा छत्री का धर्म है, पहले स्नान करना उसके बाद भोजन करना। और वह जैसे कपड़ा खोल करके उसके कपड़ा खोल करके अपने बिस्तर पर रखवा ले। उसका वस्त्र खोल करके मैं अपने पलंग पर रख लूंगा। पलंग पर रखवा लेना। आगे क्या होगा? आगे वो जाएगा स्नान करने के लिए। तुम यहां से फौरन चले जाना जंगी रुदल सिंह के पास और जंगी रुदल सिंह से सत्करवा लेना और सत्करवा करके जंगी रुदल सिंह से उसके बेटा को कोर्ट के ले जी मांग लेना। ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी। कोई जरूरत नहीं है, छोड़बे नहीं करता। ठीक है मामू, अभी इसी टाइम इसी वक्त आप जा सकते हैं। मैं जाऊँ? ठीक है जा सकते हैं। अरे तब महाराजा दया बकला यहाँ तो बढ़ता है हमारा तब महाराजा यहाँ तो बढ़ता है हमारा बढ़िया साल बराबर जाने जाने बदनामी के चुमके माही ये उड़ियल के कहा चुमके माही ये अब उड़ियल आज रुदल सिंह ने रानी सोना से पंगा लिया है। रानी सोना आज से रानी सोना नहीं है, नागिन बेटी बन गई है। जब तक दोनों बापू को मैंने डसूंगी नहीं तो सुख चैन की सांस नहीं लूंगी। जा रही हूं मैंने रुदल सिंह के सामने और रुदल सिंह के सामने ऐसी बहाना मैं बनाऊंगी, ऐसी माया की जाल में बिछाऊंगी ताकि वो मेरी माया के जाल में फंस जाएगा।
करियो पार नहामा मैया के चरना तोहार करियो पार नहामा मैया के हमें चरना जियो रे दुलारुआ बेटा लाखा रे बड़ा लंबी रे उमेरिया देखो ईश्वर भगवान तारे के कुशला कहते मैया के हमार पिया के कुशला मैया जय मोहब्बत कुशले कुशला रे रहलई बेटा रे हमार कुशले कुशला चले नमा रहलई नो हबीब तोहरे कुशला सुनी फिरत चुराए परमहन दूस के भैलई है के हमरो कही दे कुशला रे बेटा गाना बन के जा कही दे कुशला बाबू रे पूरे गाना बाज कुशले कुशला के मैया गणपत के जाए कुशले कुशला मैया जय कान बजाते अमरजीत सिंह हमा मैंने देख रही थी अकेला आया है तुम्हारे साथ में इंदर सिंह गया था वो कहाँ है माँ मैंने भैया से 1 सप्ताह का आदेश लिया हूँ तब आया हूँ क्या 1 हफ्ता का ऑर्डर लेकर के आया है हाँ माँ वैसे माँ वहाँ तो तुम 3 महीने का राशन दिया था खत्म हो गया था 6 महीना गुजरने को चला है अच्छा इसीलिए मैं सोचा जा रहा हूँ जो राशन खत्म हुआ है वो भी ले लूंगा और माँ से मिल लूंगा क्योंकि माँ की बहुत याद आ रही थी मुझे। अच्छा तो तुम्हें माँ का याद आ रहा था सही बात है 3 महीना का राशन दिया था 6 महीना गुजर गया है इसीलिए तुम राशन लेने के लिए आया है या माँ से मुलाकात भी करने के लिए आया है हाँ माँ इंदर सिंह ठीक ठाक तो है ना हाँ भैया ठीक है कोई तरह का दिक्कत तो नहीं है नहीं माँ कोई तरह की दिक्कत नहीं लेकिन आज सर की बात ये है बेटा तुमने आया और तुम्हारे साथ में इंदर सिंह नहीं आया ये मेरी थोड़ी मन की बात है अगर इंदर सिंह भी आ जाता साथ में तो कितना मजा आता है मैं भी मुलाकात कर लेती है माँ मैं क्षमा चाहता हूँ लेकिन मार्ग में चलते चलते बहुत जोर से भूख लग गया है भूख लगा है हाँ खाना खाओगे हाँ बेटा छतरी का बच्चा का धर्म है कि जब तक वो स्नान नहीं करता है तब तक वो भोजन नहीं करता है सारी रसाई पोशाक खोल करके मेरी पलंग पर रख दे और तुम चले जा स्नान करने के लिए जब तक तुम स्नान करके आएगा मेरी भोजन बनके तैयार हो जाएगी भोजन कर लेना अब पुनः तुम अपने माँ और पिताजी से मिलने के लिए चले जाना या तो करवा चले जाना ठीक है माँ सारे रे पोसाका बेटा हेर मैया पलंगिया पर जा सारे रे पोसाका बेटा रे मैया के पलंगिया
आया था मुझसे भोजन मांगने के लिए। मैं तो तुम्हें ऐसी भोजन खिलाऊंगी, भोजन खाते ही ईश्वर को तुमने प्यारा हो जाएगा, सदा के लिए मोहबी किला से हाथ धो बैठेगा और अपने जिंदगी का भीख मांगोगे तुम। जा रही मैं अपने रुद्र सिंह के सामने, मैं अपने देवर के सामने, और यही राजा का रसाही पोशाक मुझे अब सबूत में काम आएगा। यही सबूत तुम्हें फांसी के फंदे तक लटका दूंगी। जा रही हूं मैं अपने रुद्र सिंह के सामने, और रुद्र सिंह को सारा वातावरण कहने से पहले मैं उसे साथ करवाऊंगी। अगर वह मेरे साथ में साथ कर लिया तो दोनों बापूत को तरपा तरपा करके नहीं मारूं तो फिर मेरे नाम नहीं रानी सोना। चाले सोना सिंहासन पर जा